लाल किले से पीएम मोदी की घोषणा। देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने युवाओं और ऊर्जा संकट को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। आइए बताते हैं उन्होंने अपने संबोधन में कौन कौन सी 10 बड़ी बातें कही। पहला, एआई यूथ स्किलिंग। पीएम मोदी ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने एआई इम्पैक्ट समिट भी आयोजित किया था। लाल किले से मैं देश के युवाओं के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि अगले 1 साल में हम 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग देंगे ताकि हमारे देश के युवाओं में एआई की दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता हो। फ्री ऑनलाइन कोचिंग। पीएम मोदी ने कहा कोचिंग क्लास को लेकर चल रही होड़ मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक बड़ा बोझ बन गई है। हर माता पिता को लगता है कि अगर वे अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर नहीं भेजते हैं तो वे किसी तरह पीछे रह जाएंगे या उन्हें अच्छे परिवार का नहीं माना जाएगा। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि कोचिंग पर खर्च होने वाले उनके हजारों करोड़ रुपए बचाए जा सकें। हमारे युवा अपने परिवार के करीब रह सकें, उनकी देखभाल पा सकें और उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न डालें। इसलिए हमने अपने युवाओं के लिए अलग अलग कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने का फैसला किया है। हमारे पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत प्रतिभाशाली शिक्षक और एजुकेटर हैं। इन संसाधनों को एक साथ लाकर हम देश के युवाओं को मुफ्त कोचिंग देंगे और इस मकसद के लिए एक पूरा नेटवर्क बनाएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम। पीएम मोदी ने कहा अब एनर्जी के बिना नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, इसलिए हमें चिप, एआई और डेटा सेंटर के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी सिक्योरिटी हमारे समय की मांग है, इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। स्पोर्ट्स टैलेंट हंट। पीएम मोदी ने कहा हमने 2036 में भारत में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने का संकल्प लिया है, लेकिन 2036 को ध्यान में रखते हुए उन सभी खेलों में जिनमें भारत आज हिस्सा नहीं लेता, जहां भारत क्वालिफाई नहीं कर पाता और जो खेल अभी तक अछूते रहे हैं, जहां खेल की दुनिया का लगभग 3/4 हिस्सा हमारा इंतजार कर रहा है, भारत अब उनमें महारत हासिल करने पर जोर देगा। इसके लिए टैलेंट हंट चलाया जाएगा। अगला है सेमीकंडक्टर। पीएम मोदी ने कहा मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको सेमीकंडक्टर का उदाहरण देता हूँ। देश की आज़ादी के बाद दुनिया भर में सेमीकंडक्टर पर चर्चा हो रही थी। हमारे देश में भी इस पर चर्चा हुई, लेकिन हम सेमीकंडक्टर के लिए कोई बड़ा प्लान आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज क्या स्थिति है? आज की डिजिटल दुनिया और टेक्नोलॉजी के दौर में हम चिप की अहमियत समझते हैं। चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, मेडिकल उपकरण हो या ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हर चीज़ में चिप जरूरी है और इसलिए ऐसी स्थिति बन गई है कि इस चिप के बिना दुनिया रुक सकती है। बिजली का बिल ज़ीरो। पीएम मोदी ने कहा 12 साल पहले देश की सोलर एनर्जी क्षमता सिर्फ 2 गीगावाट थी, सिर्फ 2 गीगावाट। आज हमने 160 गीगावाट का लक्ष्य हासिल कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। हमने इस बात पर भी बराबर ध्यान दिया है कि इसका फ़ायदा देश के मध्यम वर्ग और आम परिवारों तक पहुँचे। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की और आज मुझे खुशी है कि इतने कम समय में हमने 50 लाख घरों द्वारा सोलर एनर्जी अपनाने का माइलस्टोन पार कर लिया है और यह काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। महिला आरक्षण बिल। पीएम मोदी ने कहा महिलाओं का सम्मान करने के लिए आगे आएं और यह सुनिश्चित करें कि हमारी माताओं और बहनों को जल्द से जल्द विधानसभाओं और लोकसभा में 33% प्रतिनिधित्व मिले। उन्हें भारत की नीतियां बनाने में योगदान करने दें, यह समय की मांग है। और मैं एक बार फिर सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिलाओं के सम्मान में शामिल हों। आप इसका श्रेय ले सकते हैं, आप तारीफ़ें बटोर सकते हैं, लेकिन कृपया हमारी माताओं और बहनों को उनके वाजिब हक दें। अगला है दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। पीएम मोदी ने कहा नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी लेने तक की ताकत नहीं रही है। नक्सल मुक्त होने के कारण विश्वास विकास का तिरंगा लहरा रहा है। इस चुनौती को कम नहीं आंकना है और भी सावधान रहना है। माओवादी सोच कर बैठे हुए हैं। जंगल में हथियारों नक्सल का खात्मा किया। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल को पहचानना होगा, आइसोलेट करना होगा। दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। सप्त धारा का फॉर्मूला। पीएम मोदी ने कहा लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने
ताकत की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5 से 7 वर्षों में जो काम पिछले 5 से 7 दशकों में नहीं हो पाया, उसे इस सप्त धारा की ताकत और क्षमता के जरिए हम पूरा करेंगे। हम देश को नई ऊंचाइयां, नई गति और नए लक्ष्यों को पार करने की क्षमता देंगे। इसके साथ ही हमारे युवाओं की ताकत और क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा और उन्हें राष्ट्र निर्माण में शामिल किया जाएगा। 2047 का लक्ष्य। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत ने एक बहुत बड़ा सपना देखा है। इसे पूरे संकल्प के साथ देखा है। इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देखा और वह सपना यह है कि जब भारत 2047 में अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम निश्चित रूप से एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे और उसे साकार करेंगे। 140 करोड़ देशवासियों की कड़ी मेहनत और प्रयासों से हमें यह लक्ष्य हासिल करना है और जब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश विकसित बनने का संकल्प लेता है, तो यह पूरी दुनिया के सामने हमारे साहस का प्रमाण बन जाता है। दुनिया हमारे प्रति अपना नज़रिया बदलने पर मजबूर हो जाती है।